नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ आंसर शीट को चेक करके दिखाने वाली हूँ किस तरीके से चेकिंग होती है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ आंसर शीट्स हैं, तो आइए साथ साथ इसको चेक करते हैं और ये आपकी मदद करेंगे कि कैसे चेकिंग होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर पत्रिका है ये किसी बच्चे की पत्रिका है और यहाँ पर 3 हमारे जो प्रश्न थे रेडीनेस पेपर की ये उत्तर पत्रिका है। तो 3 हमारे जो प्रश्न थे वो एसआरटी थे और एसआरटी में क्या होता है, जो आपका लेवल होता है वो फिक्स होता है। तो धरती किसी एक की नहीं है, ये सही उत्तर था। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो प्रश्न पत्र है रेडीनेस का, उससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से प्रश्नों के उत्तर सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अपठित गद्यांश था तो उसमें 3 जो प्रश्न थे वो एसआरटी के थे और ये जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड था। तो धरती किसी एक की नहीं है, ये सही विकल्प था और सही विकल्प है तो यहाँ पर 2 लेवल फिक्स है। हर एक बच्चे को जो सही उत्तर देगा उसका लेवल 2 होगा। पंछी बेघर हो गए हैं, ये भी सही विकल्प है और जो सही विकल्प है और एमसीक्यू बेस्ड है तो वहाँ पर फिक्स लेवल है। हर एक बच्चे को अगर सही करेगा तो उसको लेवल 2 मिलेंगे। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर भी लेवल जो है वो 4 लेवल था, क्योंकि ये जो है प्रश्न ये थोड़ा सा समझने वाला था। तो जो एसआरटी और सीआरटी के लेवल पहले डिसाइड किए जाते हैं, तो ये जो लेवल दिए गए हैं, जो हमारे पास मार्किंग स्कीम आती है उसके हिसाब से दिए गए हैं। तो जो सही उत्तर है अगर एमसीक्यू में, तो उसको सभी बच्चों को समान लेवल दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसमें सीआरटी था, यानी कि आपको उत्तर लिखना था। और सीआरटी में जो प्रश्न पूछा गया था, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो 40 से 50 शब्दों में आपने उत्तर देना था। तो बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बेबाक बढ़ती आबादी, बेबाक शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। बढ़ती आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना, यानी रहने की जगह बनाने के लिए अधिक से अधिक निर्माण कार्य हो रहे हैं, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, अत्यधिक प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी। तो इस बच्चे ने सारी बातें लिखी हैं और इसके जो लेवल थे, जो सीआरटी के लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आप सबसे बेस्ट उत्तर देते हैं तो यहाँ पर 6 लेवल था, अगर थोड़ी गलतियाँ करते हैं तो 4 लेवल था और अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो 0 लेवल था। तो यहाँ पर इस बच्चे ने सही लिखा है तो इसको हम फुल लेवल देते हैं 6। लेखक एकल रहने की प्रथा पर विचार करने को कहते हैं और समझाते हैं कि कहीं वो समाज को नष्ट कर रहा है। तो ये जो प्रश्न था मैं पढ़कर बता देती हूँ। गद्यांश के माध्यम से लेखक किन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कोई 2 समस्याएं आपको लिखनी थी। लेखक एकल रहने की प्रथा पर विचार करने को कहते हैं और समझाते हैं कि कैसे वो समाज को नष्ट कर रहा है। तो एकल परिवार की जो समस्या है उसको थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता था। लेखक हम सबको मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं और मानव को अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति में जो विनाश हो रहे हैं उससे आगाह करवाते हैं। तो समस्या के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से लिखने का प्रयास करना था। तो यहाँ पर भी 0, 4, 6 लेवल थे, मैं इसको 4 लेवल देती हूँ और स्पष्ट उत्तर यहाँ पर दिया जा सकता था। समस्याओं के बारे में सीधा पूछा है, समाधान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो समस्याओं को विस्तार से लिखने की आवश्यकता थी। आगे यहाँ पर अपठित काव्यांश से जो प्रश्न पूछे गए थे तो ये एसआरटी थे। यहाँ पर लेवल फिक्स है। वर्षा के जाने के बाद शरद ऋतु आती है, बिल्कुल सही है, इसका लेवल 2 फिक्स है। सूर्य की रोशनी द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है, इसका 2 लेवल फिक्स है। और नाविक जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कछार का क्या अर्थ है। कछार जो है वो होता है किनारा, किनारा। प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर नाविक है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कछार का अर्थ पूछा गया था और कछार का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है। तो जहाँ पर आपका उत्तर गलत हो जाता है एसआरटी में तो उसका लेवल 0 हो जाता है। और आगे यहाँ पर उत्तर दिया गया है, ये आपका सीआरटी था। तो यहाँ पर जो काव्यांश है वहाँ से सवाल पूछे गए थे कि पौधे को अपने ऊपर मान क्यों होता है। तो अपने दाएं बाएं उठती शीतल पवन के कारण नवीन पौधों को मान हुआ, क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है आखिर कैसे घिरने गिरने के तरल रहस्य अर्थात परेशानी या विडंबना के लम्हे का समय धीरे धीरे चला गया, इसी कारण उस नवीन पौधे का जन्म हो पाया। तो नवीन पौधे को अपने ऊपर मान इसलिए होता है क्योंकि वो जन्म ले पाया है और मिट्टी से बाहर निकल पाया है, और बाहर जो हवा है, हवा उसको लहरा रही है और साथ में वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से लिखना था। और यहाँ पर जो लेवल्स हैं 0, 4, 6 हैं, तो हम इसे 6 लेवल दे देते हैं। प्रकृति में वर्षा के जाने के बाद अनेकों बदलाव होते हैं। तो प्रकृति में वर्षा के जाने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं, यही सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बच्चे ने यहाँ पर लिखे हैं और इसका लेवल भी क्या था हमारे पास 0, 4, 8।
तो यहाँ पर लगभग सभी बदलाव इन्होंने लिखे हैं, तो हम यहाँ पर 8 लेवल दे देते हैं। आगे पाठ्यपुस्तक से सवाल पूछे गए थे, कवि ने वृक्ष और बूढ़े चौकीदार में क्या समानता दिखाई गई है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो तैनात रहता था चौकीदार के तरीके से, पुराने चमड़े के समान उसका शरीर था, खाकी रंग की चौकीदार की वर्दी उन्होंने पहनी हुई थी, राइफल जैसी एक सूखी डाल से तुलना की गई है, और लेखक पेड़ एक रक्षक के समान लगता है उसको, और उसके घर को बचा रहा था। तो यहाँ पर जो लेवल दिए गए हैं वो लेवल हैं 0 to 4, तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल मिल गया है L4। भारत की उन्नति करने के लिए जन जन की, यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, आपको अपने विचार से लिखना था। तो भारत की उन्नति के बारे में इन्होंने लिखा है कि कर्म में, धर्म में, घर में, बाहर में, हर क्षेत्र में अगर उन्नति होगी तभी भारत की सही मायने में उन्नति होगी, और ये पाठ में सीधे सीधे दिया भी गया था, और यहाँ पर इन्होंने अपने विचार जोड़कर भी लिखे हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का हाईएस्ट लेवल 4 था, तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर लिखा गया है, तो इसको हम 4 लेवल दे देते हैं। आगे यहाँ पर है आपका, जब किसी आगे पूछा गया था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किन अवसरों पर श्वेत और किन अवसरों पर रंगीन पताकाओं को फहराने का जिक्र किया गया है। लेखिका हमें बताती है कि जब किसी बौद्ध व्यक्ति या भिक्षुक की मृत्यु होती है तो 108 बौद्ध पताकाएं उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती है, और विशेष अवसरों पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो लेवल दिए गए थे वो 0, 4, 6 थे, तो हम यहाँ पर 6 लेवल दे देते हैं। स्पष्ट उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। आगे सवाल पूछा गया था, सफ़ेद रात कविता के आधार पर बताइए कि कवि शहर में स्वयं को पराया क्यों महसूस करता है। तो कवि को शहर में परायापन लगता है, वो गांव के जंगल की रात को याद करते हैं, और वो भारत पाक विभाजन के समय उनका परिवार भारत आया था, और वह आए तो अपने राष्ट्र प्रेम के कारण थे, परंतु इस देश में हर एक लम्हे में उन्हें विस्थापितों जैसा अनुभव हुआ। सामने दिखता तो केवल डगमगाता भविष्य, धूमिल मंजिल जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानते थे। तो यहाँ पर इस बच्चे ने लिखने का प्रयास किया है, और भी स्पष्ट उत्तर हो सकता था, और इसमें जो हाईएस्ट लेवल हैं 0, 4, 6 हैं, तो इसका लेवल 6 हम दे देते हैं। कवि ने फागुन माह की सुंदरता, तो ये हमारा प्रश्न था, कवि ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो फागुन माह के आने से प्रकृति में बहुत सुंदरता बढ़ जाती है, और सारे वातावरण में खुशबू महकने लगती है, और रसातल तो पाताल लोक होता है, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग सही नहीं है, तो स्वर्ग जैसा महसूस होता है, और फूलों की माला ऐसे लगता है सभी के गले में प्रकृति ने पहना दी है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर जो लेवल्स थे वो 0, 4, 6, 8, तो हम इसको 8 दे सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 16 है, और ये 100 से 120 शब्दों में इसका उत्तर देना था। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना था, या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को सुंदर बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है दुकान नहीं थी वहाँ पर, और ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसके कारण वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होती थी, और भारत का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा गया है, और असीम सुंदरता है। और योमथांग घाटी पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर लोग आते हैं, तो इस कारण से वहाँ पर कटाव की तरह इतनी स्वच्छता नहीं है। और युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, तो युवाओं की भूमिका भी यहाँ पर इस बच्चे ने लिखी है, और इसके जो लेवल थे, हाईएस्ट लेवल हमारे थे 0, 4, 6, तो यहाँ पर इसको 6 लेवल मिल जाता है। अच्छे से इसने उत्तर दिया हुआ है। आगे है व्याकरण से संबंधित, ये हमारे एसआरटी हैं। तो सुरेश क्या था, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है, और सही है तो इसका लेवल 2 रहेगा। और प्रश्न संख्या 18 में आवट बिल्कुल सही, इसका क्या था, प्रत्यय था, तो ये लेवल 4 का है। और अचरज यहाँ पर तद्भव शब्द था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका लेवल भी 4 है। जहाँ पर सही है वहाँ पर सबको फुल लेवल मिल जाएंगे। और किसी और की चाहत करना, आंखें फेर लेना, ये गलत है। आंखें फेर लेना वैसे तो बदल जाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प सही दिए गए थे, तो वहाँ पर सबसे सही की बात करें तो यहाँ पर नाराज होना लिया गया है, और साथ में उदासीन होना भी कुछ कुछ जा रहा है उसी के आसपास, तो इसमें विकल्प और बेहतर दिए जा सकते थे। आगे आपका है सड़क बनाई जा रही है, कर्मवाच्य की पहचान करनी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसका जो लेवल था वो कितना था, 6। तो यहाँ पर जो गलत हो जाता है फिर उसका सीधा लेवल 0 हो जाता है, क्योंकि या तो सही है एमसीक्यू या फिर गलत है।
आगे आपके लिखित उत्तर देने वाले व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे और यहाँ तत्सम शब्दों को छांटना था। तो काष्ठ, क्षेत्र, प्रिय, धैर्य, हस्त, ये सारे तत्सम में बिल्कुल सही लिखे हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट लेवल 4 था, तो बिल्कुल सही लिखने पर 4 मिलेंगे। अगर 1-2 आप गलत कर देते हैं तो लेवल 2 भी मिल सकता है, और बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो लेवल आपका 0 हो जाता है। आगे था प्रत्यय की परिभाषा पूछी गई थी और अक प्रत्यय से 3 शब्द पूछे गए थे। अगर आप सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल 4 मिलता है। तो यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा स्पष्ट करके लिखी गई है। नायक भी सही है, गायक भी सही है, भो जमा अक गलत है। भो जमा अक जो है वो शब्द गलत है, भावक नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 सही दिए गए हैं। वैसे तो हम इसको 4 लेवल दे सकते हैं, एक ही गलती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 2 लेवल देंगे क्योंकि 3 पूछे गए हैं विशेष रूप से, तो तीनों ही सही लिखने चाहिए थे। आगे कुछ पंक्तियाँ दी गई थी और वहाँ रस की पहचान करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर वीर रस था, वीर रस है, और इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि यमराज से भी युद्ध करने को प्रस्तुत रहेंगे। अभिमन्यु की बात हो रही थी, युद्ध वीर की बात भी इन्होंने की है, क्योंकि वीर रस के 4 भेद होते हैं। युद्ध वीर होता है, दया वीर होता है, धर्म वीर होता है, और साथ में कर्म वीर होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल था हमारा वो 6 था, तो हम इसको 6 देते हैं। पूरे लेवल अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है। कोल्हू का बैल, आगे मुहावरों से प्रश्न पूछे गए थे। कोल्हू का बैल निरंतर कार्य करने वाले की बजाय बहुत अधिक मेहनत करने वाला। कोल्हू का बैल होता है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। निरंतर कार्य करने वाला सही नहीं होगा। रमेश रात से अब तक कार्य कर रहा है, तो कोल्हू का बैल बनता जा रहा है, नहीं। ये जो प्रयोग है ये लोकोक्ति के तरीके से प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो मुहावरा होता है वो बिल्कुल वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है, उसके तरीके से हम नहीं लिखते हैं। वह आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए कोल्हू की बैल की तरह मेहनत कर रहा है। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते थे। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से उत्तर लिखना चाहिए था। चूना लगाना, बेवकूफ़ बनाना या मूर्ख बनाना सही कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हाईएस्ट लेवल अगर बिल्कुल सही लिखा है तो 6 था, तो हम इसको 4 देंगे। आगे आपके कुछ शब्द थे जिसमें उपसर्ग और शब्द अलग करके लिखने थे। तो अप शब्द में अप उपसर्ग है, यहाँ पर अनु है, यहाँ पर उन है, यहाँ पर स है, और संतोष। बोलने में हमें न की साउंड आती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये आपका होता है सम। संतोष शब्द जो है ये बार बार बोलने में न की साउंड आती है, तो ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। और यहाँ पर हाईएस्ट लेवल क्या था, 8, तो हम इसको लेवल देंगे 6, क्योंकि एक यहाँ पर गलती हो गई है। ऐसे संसार भी पूछा जाता है, और संसार में भी आपका सम होता है, बोलने में न की साउंड आती है, सम जमा सार। आगे है 2 मित्रों के बीच में बातचीत दिखानी है, और बातचीत का टॉपिक क्या था, एक तो शिक्षक दिवस के ऊपर बातचीत कैसी तैयारी हो रही है, और एक हमारा था गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है। तो यहाँ पर सोहन और रोहन के बीच में बातचीत दिखाई है। इन्होंने पूरा बातचीत अच्छे तरीके से की है, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और अच्छी बातचीत यहाँ पर लिखी गई है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल 0 to 8 के लेवल पर था, तो ये 8 लेवल इनको मिल जाता है। यहाँ पर विज्ञापन लेखन था, तो यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में अवकाश में कुछ कलाएं सिखाने के बारे में एक विज्ञापन जारी करना था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से आकर्षक विज्ञापन बनाया गया है, और चित्र भी बनाए गए हैं, और बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने का प्रयास किया है। चाहे सीखनी, सीखने में बड़ी की मात्रा आती है, सीखनी हो, तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। और जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं वैसा ही बच्चे ने लिखा है। संपर्क करें, स्थान लिखा है, तो हम इसको हाईएस्ट लेवल दे सकते हैं। आगे 29वां प्रश्न था, और ये निबंध लेखन से था। दूसरा टॉपिक था साहित्य समाज का दर्पण है। तो यहाँ पर इन्होंने जो संकेत बिंदु हैं उनको हेडिंग बनाकर लिखा गया है। शुद्ध भाषा का प्रयोग है, बहुत कम मात्राओं की गलती है। तू डार डार में पात पात, ये जो संबंध है ये यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि तू डार डार में पात पात का मतलब क्या होता है कि तुम अगर मुझसे चालाक हो तो मैं तुमसे भी चालाक हूँ। तो यहाँ पर सकारात्मक ये प्रयोग नहीं है। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखने का प्रयास किया है, आप इसे अपने लेवल पर भी पढ़कर देख सकते हैं। और ये 250 शब्दों के लिए था, तो पूरे विस्तार से इस बच्चे ने लिखा है। एक सौष्ठव संबंध की नींव, सौष्ठव होता है बहुत ही अच्छा संबंध, और ये सारे संकेत बिंदु दिए हुए थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल वही है, 0 to 8 के लेवल पर था, तो हम इसे 8 लेवल देंगे। बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया है।
और अंत में उपसंहार भी लिखा है। उपसंहार क्या होता है? निष्कर्ष होता है। तो इस तरीके से पूरा अगर आप लिखते हैं निबंध बहुत अच्छे से, अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक सैम्पल कॉपी थी जिसको चेक करने का प्रयास मैंने किया है आपके सामने, क्योंकि आपको लगता है कि टीचर्स पता नहीं कैसे चेक करते हैं। तो अगर आप सही लिखते हैं तो हम बिल्कुल सही तरीके से ही चेक करते हैं, और अगर आप गलतियां करते हैं तो गलतियों के हिसाब से फिर जो लेवल होते हैं, नंबर होते हैं आपके, कम हो जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कॉपी देखने के बाद आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। आपकी जो परीक्षाएं आने वाली है मिड टर्म की, वहाँ पर भी कॉपी ऐसे ही चेक होती है। तो मेरा ये कॉपी यहाँ पर डालने का उद्देश्य यही था कि आप एक बार देख सकें, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती हैं। एक कॉपी और मैं जल्दी से चेक करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है कैसे लेवल दिए गए हैं। चलिए दूसरी कॉपी को भी आपके सामने मैं चेक करके दिखा देती हूँ। ये एक और सैम्पल कॉपी है, इसको मैं जल्दी से चेक करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पिछली कॉपी में हमने विस्तार से बातचीत कर ली थी। धरती किसी एक की नहीं है, बिल्कुल सही है, लेवल 2 मिलेगा। पंछी बेघर हो गए हैं, बिल्कुल सही है, लेवल 2 फिक्स है, SRT है। एकल परिवारों का बिल्कुल सही है, 4 आपका लेवल फिक्स है। आगे पर्यावरण के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और क्या क्या परिणाम हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ये 6 लेवल का हाईएस्ट है। बढ़ती आबादी, प्रदूषण, गतिविधियाँ, और ये भी हाईएस्ट लेवल इसका 6 है, बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे आपके फिर से SRT हैं काव्यांश के। वर्षा ऋतु जाने के बाद सही है, लेवल 2 हो जाएगा। सूर्य की रोशनी बिल्कुल सही है, लेवल 2 हो जाएगा। नाविक वाला ऑप्शन काफ़ी बच्चों ने गलत लिखा है, क्योंकि कछार का अर्थ किनारा होता है, नया शब्द है और ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हम कह सकते हैं। अगर मतलब नहीं पता तो फिर तुक्का नहीं लग सकता है। तो काफ़ी बच्चों ने इसे गलत किया है, और फिर लेवल अगर गलत है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेवल 0 ही रहेगा। और नवीन पौधे का मान वाला ये बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है, क्योंकि पहले तो वह पौधे मुरझाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे शरद ऋतु आने लगी और हवा चलने लगी, पौधे खिलने लगे, इसलिए उनको मान हुआ। और थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता था, लेकिन अच्छा प्रयास है। तो यहाँ पर 6 लेवल। और वर्षा ऋतु के जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है? लहराने लगी हैं, दाएं बाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी पवन, मुरझाए पौधे, तो लिखने का प्रयास किया है। और इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो कितना है? यहाँ पर 8। कभी नहीं देखा कि कैसे एक चौकीदार चौकन्ना रहता है, और शारीरिक समानताएं बताई हैं, दोनों बूढ़े हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया है, और इसका हाईएस्ट लेवल कितना है? 4। अट नहीं रही कविता वाला जो प्रश्न है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रकृति की सुंदरता के बारे में, और पत्तों के बारे में, शाखाएं, सुगंधित, सारी फागुन की चीज़ों के बारे में लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम इसको हाईएस्ट लेवल 8 दे देते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में कटाव के बारे में इन्होंने लिखा है, और दुकान नहीं होना वरदान है, और हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखो जागरूक करने का प्रयास किया जा सकता है, इन्होंने लिखा है। और ये जो हाईएस्ट था हमारा 6 लेवल का है। आगे यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, सही है। तो यहाँ पर जो लेवल था 2 लेवल था, आवट भी सही है, और यहाँ पर 4 लेवल था। वधु यहाँ पर गलत है, इसका अचरज आएगा, अचरज तद्भव शब्द था, तो ये अगर गलत है तो हम कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें 0 लेवल रहेगा। नाराज होना सही है इनका, ये 6 लेवल के लिए था। सड़क बनाई जा रही है, कर्म वाच्य सही था, ये हमारा 6 लेवल के लिए था। तो SRT में जो सही है पूरे नंबर है। SRT में अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, या तो पूरे नंबर या फिर 0। ये तत्सम शब्द इन्होंने लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। और यहाँ पर था हमारा हाईएस्ट लेवल 4, और प्रत्येक की परिभाषा इन्होंने लिखी है। आकर्षक, शिक्षक, अध्यापक, अधि जमा आपक और आकर्षक, तो ये सही नहीं है। शिक्षक को हम सही मान सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 ऑप्शन पूछे थे, और यहाँ पर जो है इसका 2 लेवल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने उदाहरण सही नहीं लिखे हैं। आगे रस वाला जो प्रश्न था, तो यहाँ पर वीर रस है, और इसमें वीरता और उत्साह का भाव है, और इन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो यहाँ पर है 6 लेवल। कोल्हू का बैल परिश्रमी होना, चूना लगाना मूर्ख बनाना, बिल्कुल सही लिखा है, वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 लेवल हो जाएगा। अप, अनु, उन, स, और ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने यही गलतियाँ की हुई है। संतोष बोलने में न लगता है, लेकिन ये सम आएगा। फाइनल पेपर के लिए आपको ध्यान रखना है, सम जमा तोष। तो यहाँ पर एक गलत हो गया, अगर सारे सही होते तो 8 लेवल था, तो यहाँ पर 6 लेवल मिलेगा। यहाँ पर
ये इन्होंने बैग्स का विज्ञापन तैयार किया है। थोड़ा कलर किया जा सकता था लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा और आकर्षक और इन्होंने सारी चीज़ें लिखने का प्रयास किया है, तो इसको लेवल 8 हम दे देते हैं। यहाँ पर संवाद लेखन वाला प्रश्न है और दो मित्रों के बीच में इन्होंने संवाद दिखाया है। शिक्षक दिवस के ऊपर बातचीत करने का प्रयास किया है और थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाया जा सकता था, तो हम इसमें 7 लेवल दे देते हैं। और यहाँ पर इनका प्रश्न पत्र छूट गया है क्योंकि ये 250 शब्दों के लिए आपका निबंध लेखन था, लेकिन मुझे लगता है समय के अभाव में इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो पूरा नहीं किया है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाईएस्ट लेवल 8 था, तो हम इसको सही शुरुआत करने के लिए 2 लेवल दे देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सैम्पल कॉपी है इसी तरीके से चेक होती हैं। हम कभी भी विद्यार्थी के नंबर जानबूझकर नहीं काटते हैं। अगर विद्यार्थी ने बिल्कुल सही लिखा है, अच्छा लिखा है, तो उसको अच्छे ही लेवल्स दिए जाते हैं, अच्छे ही नंबर दिए जाते हैं। तो आपको गलतियां कम करनी है, जो पूछा गया है वही उत्तर देना है और जिस तरीके से पूछा गया है वैसे ही लिखना है। कई बच्चे, मैं बार बार कहना चाहूँगी, कई बच्चे जानबूझकर बकवास लिखते हैं। संवाद लेखन में तो बहुत बकवास बातें करते हैं, तो ऐसे टाइम पास नहीं करना है क्योंकि ये आपकी 10वीं की परीक्षाएं हैं और आपको अंक लेने हैं और अच्छे से आपने अपने उत्तर लिखने हैं। तो टाइम पास नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऊट पटांग बातें लिख कर आ जाते हैं, जैसे हम इनफॉर्मल बातें करते हैं, हाय हेलो, अजीब सी बातें। तो संवाद लेखन में आपको बड़े आराम से फुल अंक मिल सकते हैं। सिर्फ आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। वो कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया, यहीं पर पूरा शुरू करके यहीं पर विस्तार देके और इसी बात पर ख़त्म कर देते हैं। तो जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने लिखना है। तो ये 2 सैम्पल कॉपी मैंने आपके सामने चेक करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपकी मदद हुई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी मिड टर्म की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।